दोनों ही पढ़ने में एक जैसे थे। एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि हर रोज 2 घंटे पढ़ता था और दूसरा स्टूडेंट भी 2 ही घंटे पढ़ता था। दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते थे, सेम ही किताबों को फॉलो करते थे और सेम ही ट्यूशन के अंदर जाया करते थे। बट जब इनका रिजल्ट आया ना, तो जो पहला स्टूडेंट था उसने तो क्लास के अंदर टॉप कर दिया, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था ना, उसके मार्क्स बहुत कम रह गए। अब आप भी ये सोच रहे होगे ना कि जो पहला स्टूडेंट है शायद उसकी ब्रेन पावर ज्यादा होगी, उसकी मेमोरी पावर ज्यादा होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले स्टूडेंट ने कुछ स्टडी टेक्निक्स को अप्लाई करा जिसकी मदद से वो क्लास का टॉपर बन गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट उस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो एक एवरेज बच्चा रह गया। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ 5 स्टडी टेक्निक्स जिनकी मदद से आप भी अपनी क्लास के अंदर टॉपर बन सकते हो। तुम ना 4-5 क्वेश्चन एक टाइप के दिखेंगे तो दिमाग में याद हो जाएंगे। तो जो गलतियाँ थी उनको एनालाइज करते थे अच्छे से, जो भी मिस्टेक्स थी अब उसके लिए एक अलग से टेस्ट कॉपी बना ली थी, जैसे उसको मार्क कर लो, फिर उन चैप्टर्स के स्पेशल नोट्स बनाना चालू कर दो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं टॉपर बनने के कुछ ऐसे 5 स्टेप्स जिनकी मदद से आप बहुत कम समय के अंदर टॉपर बन जाओगे, है ना। अभी तक आप शायद अपने स्कूल के अंदर, ट्यूशन के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट थे, बट अब इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप बहुत आसानी से टॉपर बन सकते हो। अब यहां पर ना कुछ आपके दिमाग के अंदर सवाल चल रहे होंगे कि आखिर एक टॉपर पढ़ता कैसे है, यानी एक टॉपर का स्टडी रूटीन क्या होता है, क्या वो टाइम टेबल बनाता है, कैसे टाइम टेबल को फॉलो करता है। हम तो टाइम टेबल बनाते हैं, हमसे फॉलो ही नहीं हो पाता, उसको भी जानेंगे। अगली प्रॉब्लम, क्या टॉपर्स डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारा दिमाग इधर उधर चलने लगेगा, हम सोचेंगे थोड़ी देर मोबाइल फोन चला लेते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल होते हैं। बट उनको एक ऐसी टेक्निक मालूम है ना जिसकी मदद से वो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करते हैं और वापस से पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं, और वो टेक्निक आज मैं तुम्हें बताने भी वाला हूं। अगली चीज, कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं टॉपर्स। वो लोग होते हैं ना जो कि थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं बट मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? इतनी सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर वो कैसे याद कर पा रहे हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं और एग्जाम तक सारी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर पेपर हाथ में आता है तो कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है ना ऐसा। बट टॉपर्स के साथ ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ने का तरीका पता है, जो कि आज मैं बताऊंगा। और आखिरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर एक टॉपर के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हमारे तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। तो आखिर टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्त, टॉपर्स सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप ध्यान से समझना, स्टेप नंबर 1, दैट इज टॉपर स्टडी रूटीन। टॉपर स्टडी रूटीन के बेसिकली 3 तरीके हैं, यानी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डोंट मेक टाइम टेबल। हाँ, तुम्हारे दिमाग में सवाल चलता है ना कि टाइम टेबल बनाएंगे, फिर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, यही कर रहे हो ना। बट टॉपर्स डू नॉट मेक टाइम टेबल। तो करना क्या है? आपका पहला स्टेप ये बोलता है डेली टारगेट्स बनाओ, सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स बनाओ। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हम टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि 6 से 7 पढ़ेंगे, 8 से 9 पढ़ेंगे, 9 से 10 पढ़ेंगे, बट फिर क्या होता है कि 8 से 9 हम पढ़ नहीं पाते और हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब से आप क्या करोगे, डेली जब भी आप सुबह सोकर उठ रहे हो ना, एक पेपर को हाथ में लो और ये सोचो आज आपके क्या क्या टारगेट्स हैं। लिखो सारे टारगेट्स को कि ठीक है यार, आज जो मेरा सबसे पहला टारगेट है वो मुझे 1 चैप्टर करना है, ये मेरा दूसरा टारगेट है मुझे ये खत्म करना है, ये मेरा तीसरा टारगेट है मुझे ये खत्म करना है। अपने सारे के सारे टारगेट्स को लिख दो एक पेपर की तरफ, जो आपको आज करने हैं। और याद रखना, हमेशा स्टार्टिंग में टारगेट्स छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ये सोच रहे हो एक दिन के अंदर तुम 10 चैप्टर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। टारगेट्स हमेशा छोटे रखो, बट टारगेट्स लिखो। अब तुम टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तुम्हें पता है कि मुझे दिन में 3 चैप्टर करने हैं, मतलब करने हैं। अब चाहे रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इन तीनों टॉपिक्स को खत्म करना है। तो पहला स्टेप तो यह है डेली टारगेट बनाओ। अगली चीज, डू नॉट फॉलो मेनी बुक्स और टीचर। सबसे बड़ी गलती जो कि हर एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है वो ये है ना, तो ये सोचते कि पहले इनसे पढ़ लेता हूं, फिर इस बुक से पढ़ लेता हूं, फिर यहां से पढ़ लेता हूं। ये एकदम खराब तरीका है। टॉपर्स क्या करते हैं ना, टॉपर्स एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही किताब से पढ़ रहे हैं और एक ही नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने ये करना स्टार्ट करा तो आपका फोकस बनेगा और आप भी टॉपर बनोगे। और लास्ट स्टेप आता है इसका, सेल्फ नोट्स। देखो होता क्या है ना, आपने देखा होगा आपकी क्लास के जितने भी टॉपर हैं वो हमेशा खुद के नोट्स बना रहे हैं। नोट करा है चीज कभी? बिल्कुल। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंस से बोलती है जब हम खुद के हाथों से नोट्स को लिखते हैं
तो सारी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है, और जब वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है तो एग्जाम के दौरान जब क्वेश्चन आता है तो हमें रिकॉल यानी याद करना हमारे लिए आसान बन जाता है। इस वजह से हर एक टॉपर अपना नोट्स खुद से लिख रहा है।